शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 10। श्लोक है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। श्लोक दोबारा, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। श्लोक का संधि विच्छेद है, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। संधि विच्छेद दोबारा, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। शब्दों के अर्थ है, प्रीतिपूर्वकम अर्थात प्रीतिपूर्वक, भजताम अर्थात याद वाले, तेषाम अर्थात उन, सततयुक्तानाम अर्थात निरंतर योगियों को, तम अर्थात वह, बुद्धि योगम अर्थात बुद्धि योग, ददामी अर्थात देता हूँ, एन अर्थात जिससे, ते अर्थात वे, माम अर्थात मेरे को, उपयान्ति अर्थात पहुंच जाते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा, प्रीतिपूर्वकम अर्थात प्रीतिपूर्वक, भजताम अर्थात याद वाले, तेषाम अर्थात उन, सततयुक्तानाम अर्थात निरंतर योगियों को, तम अर्थात वह, बुद्धि योगम अर्थात बुद्धि योग, ददामी अर्थात देता हूँ, एन अर्थात इससे, ते अर्थात वे, माम अर्थात मेरे को, उपयान्ति अर्थात पहुंच जाते हैं।
श्लोक का अर्थ है, प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मेरे को पहुंच जाते हैं। श्लोक के अर्थ में क्लैरिफिकेशन ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे यही मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे हैं, फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, अर्थात ऐसे भक्तों का वर्णन जो पहले टॉपिक चल रहा था कि भगवान को जानने का, जो जान लेते हैं फिर वो भगवान से अविचलित रूप से जुड़ भी जाते हैं, जैसे कि महादेव। तो इसी तरह से ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो भगवान को पहचान कर, उनके कार्य को पहचान कर निरंतर याद करते हैं। और ऐसे जो याद करने वाले हैं, भगवान में ही जो बुद्धि लगाने वाले हैं, 9वें श्लोक में जो उल्लेख आया कि जिनकी मन बुद्धि प्राण एक भगवान में ही लगे हुए हैं, वो फिर उस याद में ही संतुष्ट होकर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे जो निरंतर याद करने वाले, ऐसे स्नेही, ऐसे प्रीतिपूर्वक भगवान को याद करने वाले निरंतर योगियों को भगवान एकाग्र और अव्यभिचारी का बुद्धि योग देते हैं, और जिससे ऐसे योगी मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। इसके पहले श्लोक में जैसे उल्लेख हमने समझा था 7वें श्लोक में, श्लोक नंबर 7 अध्याय 10 का ही, जिसमें ये बात आई थी कि जो भगवान के विभूतियों को, महादेव रूप योग ऊर्जा को तत्व पूर्व गहराई से जानते हैं और फिर अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा भगवान से जुड़ जाते हैं। ऐसे इस श्लोक में भी बताया कि जो प्रीतिपूर्वक याद करने वाले निरंतर योगी है, उन्हें फिर भगवान बुद्धि योग देते हैं तो वो भगवान के प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। 9वें अध्याय के कुछ श्लोकों में भी जैसे हमने समझा था कि भगवान के भाव को पाना, अर्थात राजाई भाव को पाना, तो यहाँ भी इसी तरह से भगवान के प्रतिरूप को पहुंचना, अर्थात भगवान के इस तरह से जो निरंतर याद करेंगे तो उतना ही नजदीक भी पहुंच जाते हैं। तो याद करने वाले जो स्नेह पूर्वक, प्रीति पूर्वक, अव्यभिचारी रीति से एक भगवान में ही अपनी प्रीति लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो उनके बारे में और भी अध्यायों में उल्लेख आया हुआ है। जैसे कि रेफरेंस श्लोक के तौर पे लिया है 8वें अध्याय का 14वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14। इसमें उल्लेख आया हुआ है, अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको निरंतर प्रेम से याद करते हैं और नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगियों को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। अब इसके आगे के रेफरेंस श्लोक है, 8वें अध्याय का ही 8वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8। इसमें भी बताया है कि जो अव्यभिचारी मन बुद्धि से विचार मंथन करते हुए राजयोग के अभ्यास द्वारा योग युक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से जो सतत याद करते हैं, अर्थात निरंतर भगवान को याद करते हैं, और दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष
परम पिता शिव बाबा को पाता है। अर्थात इस तरह से जो साकार में परम पिता जिस तनधारी द्वारा पाठ बजाते हैं, तो ऐसे दिव्य प्रकाश युक्त शिव बाबा को पाते हैं। इसी तरह 8वें अध्याय के ही 10वें श्लोक में, अध्याय 8 का ही श्लोक नंबर 10 में इस तरह से बात आई हुई है। अचल अडोल भक्ति भाव से अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बल पूर्वक लगा हुआ और फिर दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। तो यहाँ भी अव्यभिचारी रीति से जो निरंतर भगवान को याद करते हैं और फिर भगवान को, दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। अर्थात यहाँ और स्पष्ट किया है, जैसे शिव बाप स्वयं जन्म जन्म का ही साथी हो गया हो। तो भगवान को पाना अर्थात उनके नजदीक जाना, अर्थात जन्म जन्म साथ रहना। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है। आठवें अध्याय का ही 7वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है कि जो अर्पित हुई मन बुद्धि वाला इस राजयोग से मेरे को ही पाएगा। तो मेरे को अर्थात भगवान को पाना अर्थात राजाई भाव को पाना। तो जो इस तरह निरंतर याद करते हैं और फिर राजाई भाव को पाते हैं। ऐसे ही 9वें अध्याय का 34वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34 और अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, इसमें उल्लेख आया है कि पूरी तरह भगवान में ही मन लगा, उनके प्रति ही सेवा कर, भक्त बन जा और भगवान में ही जिनका लगाव लगा हुआ है अव्यभिचारी रीति से, वो फिर मुझको ही पाएगा। ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो मुझको पाना अर्थात राजाई भाव को पाना और फिर और किसी के अधीन नहीं होते हैं। और भगवान को ऐसे ही जो अव्यभिचारी रीति से निरंतर याद करते हैं, ऐसे ही भक्त अति प्रिय है। तो ये सारे रेफरेंस श्लोकों में हमने इस बात को समझा कि जो प्रीति पूर्वक निरंतर भगवान को याद करते हैं, तो भगवान उन्हें एकाग्र और अव्यभिचारी बनने का बुद्धियोग देते हैं और उस एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धियोग के द्वारा, ऐसी अव्यभिचारी याद के द्वारा बुद्धियोग देना अर्थात बुद्धियोग से, बुद्धि से भगवान को इस तरह से जो याद कर पाते हैं और फिर भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं जन्म जन्मांतर के लिए, अर्थात जो उनका प्रतिरूप है उनके नजदीक पहुंच जाते। इस तरह से ये 10वें अध्याय के 10वें श्लोक का अर्थ हुआ। 7वें रेफरेंस श्लोक भी हमने समझे। अभी आगे है उच्चारण, उसके बाद पॉइंट। प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को ऐसी एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि देता हूँ, जिससे वे यहाँ ही मेरे प्रतिरूप को पहुँच जाते हैं।
पूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को ऐसी एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि देता हूँ जिससे वे यहाँ ही मेरे प्रतिरूप को पहुँच जाते हैं। आगे है, पहला पॉइंट है ऑडियो नंबर 527, ऑडियो नंबर 527, 1 मिनट 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। प्रीतिपूर्वक याद करने वाले निरंतर योगियों का अव्यभिचारी बुद्धि योग। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बनाए रही है। क्या कहा? सहज योगी और निरंतर योगी किस आधार पर बनते हैं? जिसमें जितना ज्यादा अब विचारी स्नेह बाबा के लिए भरा होगा, क्या वो उतना ही सहज योगी बन जाएगा। और सहज योगी होगा तो निरंतर याद भी आती रहेगी। अगला पॉइंट है, VCD नंबर 1329, VCD नंबर 1329, 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धियोग वाले निरंतर योगी शिव के प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। पक्का करो कि हमको बाबा के नजदीक तो जरूर जाना है। क्या नजदीक जरूर जाना? अरे पास में आके कंधे के नजदीक आके बैठ जाओ तो पास हो जाएगा। नहीं, मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब ये हुआ कि जितना जितना हम जास्ती गहरी याद में रहेंगे, जन्म जन्मांतर बाप के पार्ट के नजदीक ही रह करके पार्ट बजाएगी। नहीं तो याद में नहीं रहेगी, मायावी प्रभाव में आती रहेगी। तो जो और धर्म वाले हैं वो अपने चक्कर में फंसाए के ले जाते रहेंगे। कहीं कोई पार्टी ले जाएगी, कहीं कोई पार्टी घसीट ले जाएगी। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। पक्का करो कि हमको बाबा के नजदीक तो जरूर जाना है। क्या नजदीक जरूर जाना? अरे पास में आके कंधे के नजदीक आके बैठ जाओ तो पास हो जाएगा। नहीं, मन बुद्धि से भी नजदीक जाने का मतलब ये हुआ कि जितना जितना हम जास्ती गहरी याद में रहेंगे तो वो आत्मा जन्म जन्मांतर बाप के पार्ट के नजदीक ही रह करके पार्ट बजाएगी। नहीं तो याद में नहीं रहेगी, मायावी प्रभाव में आती रहेगी। तो जो और धर्म वाले हैं वो अपने चक्कर में फंसाए के ले जाते रहेंगे। कहीं कोई पार्टी ले जाएगी, कहीं कोई पार्टी घसीट ले जाएगी। कहेंगे हम भगवान हैं, हम विष्णु भगवान हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता है?
ऐसे होता है तो पवित्र और पूरा सतो प्रधान होकर के बाप के पास जाना है। इस बात को अच्छी रीति समझना है कि जितना जितना हम पवित्र आत्मा बनेंगे, बाप के घर परमधाम में भी नजदीक बैठेंगे और 84 के चक्र में भी जन्म जन्मांतर नजदीक आवेंगे। कई तो फट से इन बातों को भूल जाते हैं। क्यों है? नहीं, 63 जन्मों में बाप के नजदीक नहीं रहे हैं। क्या द्वापर युग से औरों के चक्कर में आ गए तो बाप से दूर हो गए। तो यहाँ संगम युग में उनकी निशानी क्या दिखाई देगी? है? हाँ, उनकी निशानी ये दिखाई देगी कि यहाँ बैठेंगे तो भी बुद्धि इधर उधर भटकेगी और बाहर की दुनिया में जाएंगे तो बाप को फट से भूल ही जावेंगे। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1665, डिस्कशन नंबर 1665। 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। निरंतर योगी यहाँ ही भगवान से मिल सकेंगे। बाबा अभी भी तो बच्चों के सामने बाबा प्रत्यक्ष है ना, बच्चों के सामने। बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है। कभी अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते हैं? कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि, ऐसा क्यों होता है? अभी अमर भव का परमानेंट वरदान मिला हुआ है कि बीच बीच में मर जाते हैं, मर जाते हैं। जब मिल जाएगा डायरेक्ट तो सबके मुख से निकलेगा क्या? मेरा बाबा। जो इन आंखों से एक बार भी देखेगा, इन कानों से एक बार भी सुनेगा तो परमानेंट मेरा बाबा हो जाएगा या निश्चय बुद्धि हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। नहीं, और मिलना ही उनको होगा जिनका योग सफलीभूत हुआ होगा। योग पूरा नहीं होगा, याद पूरी नहीं होगी, 63 जन्म के पाप कटे हुए नहीं होंगे तो मिल ही नहीं पाएंगे। इस तरह से 10वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं। जो निरंतर योगी है तो अव्यभिचारी याद के द्वारा यहाँ भी प्राप्ति करेंगे और साथ में ऐसे ही ब्रॉड ड्रामा में भी उस प्रतिरूप के नजदीक ही जन्म लेंगे। अभी आगे है रिवीजन। आज से पहला अध्याय रिवीजन के लिए शुरू हो रहा है और पहले अध्याय का पहला श्लोक है। अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर फर्स्ट। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग और इसमें पहले श्लोक से 11वें श्लोक तक, फर्स्ट श्लोक से 11 नंबर श्लोक तक दोनों सेनाओं के प्रधान शूरवीरों की गणना और सामर्थ्य का कथन। भक्ति मार्ग में जैसे कि महाभारत युद्ध जो दिखाया हुआ है
तो उसे तो स्थूल युद्ध भूमि समझा जाता है और हिंसक युद्ध समझा जाता है। तो इस पहले श्लोक के द्वारा हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि वास्तव में महाभारत में वर्णित जो युद्ध की भूमि है वो कौन सी है। तो इस श्लोक का जो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ दिया हुआ है और जो पॉइंट्स है मुरलियों के, उसके आधार से इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है कि कलयुग के अंत में जो युद्ध होता है, सभी जिस संघर्ष में फंसे हुए हैं, तो ऐसे समय में ही जो युद्ध चलता है उस युद्ध का इस श्लोक में वर्णन दिया हुआ है। जैसे कि श्लोक है, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। श्लोक दोबारा, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, धर्मों के युद्ध क्षेत्र में कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध के लिए उत्कंठित मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर इस श्लोक में धृतराष्ट्र जो उनके सारथी है, जिन्हें युद्ध भूमि का वर्णन बताने के लिए दिव्य चक्षु मिले थे, तो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि इस धर्मों के क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में, कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में ऐसे एकत्रित हुए युद्ध के लिए उत्कंठित मेरे और अर्थात मेरे पुत्र अर्थात कौरव और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब यहाँ धृतराष्ट्र अर्थात क्या, संजय अर्थात क्या, और कौन से धर्मों की युद्ध भूमि, कौन सा कर्म क्षेत्र है, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाने दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, धृत प्लस राष्ट्र, जिसने शिव पंडा अर्थात पांडु के 5 उंगलियों में गण्य अल्पसंख्यक 5 पांडवों की राज्य संपत्ति को नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा धर लिया है, ऐसे अन्याय से एकत्रित हुए धन, पद, मान, मर्तबे और जन बल के मद में अज्ञान अंधकार में पूरे ही अंधे हुए पूंजीवादी राजा बने। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, संजय अर्थात सम प्लस जय अर्थात हे संपूर्ण विश्व विजयी संजय, इस तमोगुनी तामसिक कलयुग अंत में चल रहे हिंदू मुस्लिम आदि सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता का 18वें अध्याय का 66वां श्लोक के अनुसार
ढेरों सांप्रदायिक धर्मों के युद्ध क्षेत्र में और उन धर्मों के आधार पर आडंबरित मुर्दा जलाना, जमीन में दफनाना आदि ढेरों कर्म कांडों के कर्म क्षेत्र में उन मठ, पंथ, संप्रदायों के रूप में एकत्रित हुए तामसी बुद्धि वाले बड़े बड़े बाहुबल की एटॉमिक हिंसा पर उतारू और युद्ध के लिए उत्कंठित मेरे हठी क्रोधी पुत्रों और पांडु के पुत्रों पांडवों ने क्या फैसला किया? तो यहाँ महाभारत युद्ध में मुख्य तो दो सेनाएं अर्थात कौरव और पांडवों की सेना। तो उसमें सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र जो संजय से पूछ रहे, तो धृतराष्ट्र के लिए बताया कि जिन्होंने नोटों से वोटों वाली बेकायदे प्रजातंत्र सरकार द्वारा अर्थात धृत राष्ट्र राज्य की धन संपत्ति को जिन्होंने धर लिया है, तो कैसे धर लिया, कैसे पकड़ करके रखा, अपने पास अपनी मुट्ठी में रखा, तो उसके लिए बताया कि पैसों के आधार पर वोट ले लेते हैं और फिर जो सत्ता मिलती है उसे फिर पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ऐसे धन, पद, मान, मर्तबे के और जनबल के मद अर्थात अहंकार में, अज्ञान अंधकार में पूरे ही अंधे हुए पूंजीवादी राजा। तो यहाँ पर जैसे कि शास्त्रों में धृतराष्ट्र को स्थूल रूप में आंखों से अंधा दिखाया, तो यहाँ शिव बाबा ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये स्थूल आंखों का अंधापन नहीं, बल्कि यहाँ अज्ञान का अंधकार है। और वो किस बात में अंधे, तो वो बताया धन, पद, मान, मर्तबा और जनबल की जो ताकत उनके पास है, उस अहंकार के अज्ञान अंधकार में पूरे अंधे हुए पूंजीवादी, पूंजी अर्थात जिनके पास ऐसा ढेर सारा धन है, तो ऐसे पूंजीवादी राजा धृतराष्ट्र। और यहाँ पर धर्म क्षेत्र अर्थात क्या, तो बताया कि हिंदू, मुसलमान आदि, जैसे कि भगवत गीता में ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य अर्थात सर्व धर्मों का परित्याग करे। तो इस अनुसार हिंदू, मुसलमान जैसे अनेक धर्म है इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में, तो कलयुग के अंत में ऐसे ढेर सारे धर्मों की युद्ध भूमि तैयार हो जाती है और वो धर्मों का जो युद्ध क्षेत्र है वो अपना अपना संप्रदाय का वाद फैलाते हैं तामसी कलयुग में। तो ये धर्मों का युद्ध क्षेत्र और उनके धर्मों के अलग अलग कर्म कांड, तो वो कर्म कांडों का कर्म क्षेत्र। यह उदाहरण के तौर पर कर्म कांडों का एक उदाहरण दिया, जैसे कि हिंदुओं में मुर्दों को जलाया जाता है, तो मुस्लिम, क्रिश्चियन जैसे धर्मों में मुर्दों को जमीन में दफनाते हैं। तो एक ही प्रक्रिया को हर धर्म वालों ने अपने अपने धर्म अर्थात धारणाओं के आधार पर एक अलग तरीका अपनाया और इन सब के चलते ऐसे हर धर्म के अपने अपने कर्म कांड है, उनके चलते भी संप्रदायवाद, धर्म के धारणाओं में वाद, तो वो कर्मों का, कर्म कांडों का कर्म क्षेत्र।
और उन मठ पंथ संप्रदायों के रूप में ऐसे जो एकत्रित हुए हैं, तो ये धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र हो गया पूरी धरती ही, जो कलयुग के अंत में सृष्टि पर सारे धर्म जब मौजूद होते हैं। और ऐसे जो एकत्रित हुए हैं तामसी बुद्धि वाले, बड़े बड़े बाहुबल की एटॉमिक हिंसा पर उतारू, अर्थात युद्ध के लिए उत्सुक, उत्कंठित, ऐसे हठी क्रोधी पुत्र अर्थात धृतराष्ट्र पुत्र कौरव, और पंडा बताया शिव बाप, और उनके पुत्र अर्थात भगवान को जानने वाले, मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले पांडु के पुत्र पांडवों ने क्या फैसला किया। तो ये महाभारत युद्ध के पहले युद्ध भूमि का जो माहौल है उसका यहाँ प्रसंग इस श्लोक में वर्णन किया है। इसी संबंधित मुरलियों में आए हुए कुछ उल्लेख है, तो आगे मुरली पॉइंट्स देखते हैं। मुरली पॉइंट, मुरली तारीख है 19/6/66, मुरली डेट 19 जून 1966। पॉइंट है धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र माने कर्म क्षेत्र। इस समय की बात। भगवान उवाच, ये धृतराष्ट्र अंधे के औलाद और सजे के औलाद क्या करत भय। तो यहाँ सजे अर्थात सोचरे, जिनके पास ज्ञान की आंखें हैं, और अंधे की औलाद, जैसे धृतराष्ट्र अंधे है तो वो अंधे की औलाद अंधे अर्थात कौरव, और सजे की औलाद क्या करत भय। तो इसी श्लोक अनुसार ये पॉइंट है धृतराष्ट्र पुत्र कौरव और पांडवों ने क्या फैसला किया है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 186, वीसीडी नंबर 186। इस धर्म के क्षेत्र में, धर्म के अखाड़े में, कर्म क्षेत्र कर्म के अखाड़े में, कर्म की भूमि में युद्ध की इच्छा वाले, कोई अच्छे कर्म करने वाले थे, कोई बुरे कर्म करने वाले थे, कोई असुरों की मत पर चलने वाले, कोई ईश्वर की मत पर चलने वाले। तो यहाँ पर जैसे धृतराष्ट्र पुत्र कौरव अर्थात क्रोधी और हठी बताया, तो असुरों की मत पर चलने वाले, और पांडव अर्थात जो शिव बाप पंडा के पुत्र, तो ईश्वर की मत पर चलने वाले पांडव। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 19/6/70, मुरली डेट 19 जून 1970। पांडव और कौरव यह है संगम युग पर। तुम पांडव संगम युगी हो, कौरव कलियुगी है। तो यहाँ संगम युग पर ही कौरव अर्थात बताया कलियुगी, और पांडव अर्थात जो शिव बाप को जानते हैं, उनके प्रैक्टिकल कार्य को पहचानते हैं, उनके रास्ते पर मत पर चलते हैं, वो पांडव हो गए संगम युगी। अगला पॉइंट है मुरली तारीख 17 फरवरी 1990, मुरली डेट 17 फरवरी 1990। गायन भी है
एक है अंधे की औलाद अंधे और दूसरे है सज्जे की औलाद सज्जे। धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर नाम दिखाते हैं। तो यहाँ भी कौरव और पांडवों के लिए ही बताया। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव अंधे की औलाद अंधे, अर्थात वो सब अज्ञान अंधकार में, अज्ञान अंधकार हमने अभी अभी समझा, धन पद मान मर्तबा जन बल, इन सब के अहंकार में जो अंधे हुए हैं। इसी दुनिया के, कलयुगी दुनिया के इन सब स्थूल चीजों में मोह के अंधकार में जो फंसते हैं, तो ऐसे अंधे होकर के जो कार्य करते हैं तो उन्हें बताया अंधे की औलाद अंधे। और दूसरे है पांडव सज्जे की औलाद सज्ज। और जो श्लोक में उल्लेख आया था 18वें अध्याय का 66वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 66, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जब कलयुग के अंत में सारे धर्म इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, इस युद्ध भूमि पर मौजूद होते हैं, तभी भगवान ने ये बात बताई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्थात जब सारे ही धर्मों का परित्याग करेंगे और एक भगवान की शरण में आएंगे तो पाप मुक्त होंगे। तो ये जो धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बताया, तो ये सारे धर्मों की भूमि, सारे धर्म इस युद्ध भूमि पर, सृष्टि रंगमंच पर उपस्थित होते हैं। इसका उल्लेख ही कि सब धर्मों का पूरी तरह से त्याग करने के लिए बताया हुआ है। तो ये पहले अध्याय का पहला श्लोक हमने समझा आज रिवीजन में, जिसमें इस कलयुग के अंत में ही इस सृष्टि परी महाभारी महाभारत युद्ध भूमि का जो माहौल तैयार होता है, इस सृष्टि पर जितनी भी जनसंख्या मौजूद है, तो उनमें से कोई कौरव संप्रदाय वाले, कोई विनाशकारी के रूप में यादव संप्रदाय वाले, और कोई ऐसे हैं जो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, वो पांडव संप्रदाय वाले। तो किस तरह से ये महाभारत युद्ध के लिए सब उत्सुक है, इसे ज्ञान की दृष्टि से समझना जरूरी है। और इसे और अच्छी तरह से श्लोक को समझने के लिए आगे मुरलियों में आया हुआ जो उल्लेख है, पॉइंट्स समझते हैं। आगे है VCD पॉइंट। पहला है VCD नंबर 2362, VCD नंबर 2362, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। भगवान आते हैं तो उस मनुष्य सृष्टि में जो गीता का पहला श्लोक है, क्या धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस धर्म के युद्ध भूमि रूपी क्षेत्र में और अनेक प्रकार के धर्मों के आधार पर जो कर्म कांड बनाए हुए हैं, दुनिया में अलग अलग धर्मों के अलग अलग कर्म कांड हैं, ये एक ही प्रकार के हैं। जैसे हिंदू मुर्दे को जलाते हैं भारत में, और दूसरे धर्म के लोग, खासकर विदेशी, जलाते नहीं हैं। क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं।
उनके धर्म गुरुओं ने ये कर्म सिखाया। क्या? जलाना अच्छा नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है। सत्य क्या है? मुर्दे को जमीन दोज कर दो। और उन धर्मों में मानते भी हैं कि रूह जब अपना जिस्म छोड़ती है तो जमीन दोज हो जाती है। क्या? कहाँ जाती है? जमीन दोज हो जाती है। इसलिए जो शरीर है रूह का, उसको भी जमीन दोज कर दो, जमीन में गाड़ दो। और हिंदू क्या मानते हैं? है कि आत्मा कभी 5 तत्वों में, जड़ तत्वों में, या 5 जड़ तत्वों में से जो मुख्य तत्व पृथ्वी तत्व है उसमें नहीं मिलती। आत्मा तो चैतन्य है। चैतन्य आत्मा जड़ तत्व में कैसे मिल जाएगी? आत्मा अविनाशी है, अनेक जन्म लेने वाली है। हिंदू तो पुनर्जन्म मानते हैं ना, और मुसलमान क्रिश्चियंस पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। तो ये अंतर है। इसी प्रकार के ढेर अंतर हैं हर एक धर्म के कर्म कांडों में, और उन कर्म कांडों को लेकर के बड़ा झगड़ा चल रहा है। झगड़े के आधार पर एक दूसरे के बुद्धि को भ्रष्ट करके कन्वर्शन करते रहते हैं। क्या करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरे धर्म वाले ही भारतवासियों को कन्वर्ट करते हैं या भारतवासी भी कन्वर्ट करते हैं? दूसरे धर्म वाले कन्वर्ट करते हैं। धन बल के आधार पर कन्वर्ट करेंगे, जन बल के आधार पर बड़ी बड़ी सेनाएं ला करके हिंसक युद्ध के आधार पर कन्वर्ट करेंगे। मनोबल के आधार पर भी कन्वर्ट करते हैं। 20 प्रकार की उल्टी उल्टी बातें सुनाकर। देखो, तुम्हारे भगवान राम, उनकी सीता चुराई ली गई। ऐसा राजा किस काम का, जो अपनी रानी को भी सुरक्षित नहीं रख सका, सुरक्षा नहीं दे सका। जो अपनी बीवी बाल बच्चों को सुरक्षा नहीं दे सकता, वो सारी प्रजा को सुरक्षित कैसे रखेगा? अरे तुम्हारा भगवान नहीं है वो। तुम लोग मुगालते में आ गए, धोखे में आ गए। हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ जाओ, खूब सुख शांति से रहोगे। तुमको बहुत धन मिलेगा, मकान महल माड़ियां चाहो तो वो भी मिल जाएंगी। तो भारतवासी बेचारे, जैसे माताएं कन्याएं कम बुद्धि वाली होती हैं, उनको पुरुष रूपी दुर्योधन दुशासन बरगलाए लेते हैं या नहीं बरगलाए लेते हैं? बरगलाए लेते हैं। ऐसे ही
ये दूसरे धर्म के धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स ने मात्र देश जो कहा जाता है एकमात्र भारतवर्ष, उस भारत की कन्याओं माताओं को अच्छी तरह से समझा बुझा कर कन्वर्ट किया। और अपने अपने धर्म की वृद्धि करते रहे। और भारतवासियों की वृद्धि हुई या जनसंख्या में क्षीणता आ गई? क्षीणता आ गई। भारतवासी कमजोर हो गए दुनिया के धर्मों के मुकाबले, और विदेशी विधर्मी पावरफुल बन गए। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1496, डिस्कशन नंबर 1496, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता में जो बातें आई हैं उन बातों को वो तो द्वापर युग में ले गए, आप उन्हें वर्तमान स्थिति से टैली करके बताइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अरे धर्म के अनेक प्रकार के जो धर्म हैं उनका युद्ध क्षेत्र कौन सा है? अनेक धर्म होंगे तभी युद्ध होगा, या एक धर्म होगा तभी युद्ध होगा? तो वो अनेक धर्म द्वापर में होते हैं या कलयुग में होते हैं? उनको प्रैक्टिकल बताओगे तो वो मानेंगे क्यों नहीं? धृतराष्ट्र अंधा था, राष्ट्र माने धन संपत्ति, धृत माने धर ली। जिसने सारे राष्ट्र की धन संपत्ति धर के बैठ गया, मेहनत की पसीने की कमाई से धर के बैठ गया या चालाकी से बैठ गया? वो टाटा बिरला कौन हुए? कौन हुए? धृतराष्ट्र हुए। वो धृतराष्ट्र भगवान को नहीं देख पाते, उन्हें अपना वैभव दिखाई पड़ता है। वो धृतराष्ट्र अपनी उंगली के इशारे पर कांग्रेस गवर्नमेंट को चलाते हैं। दुर्योधन दुशासनों को पैसा बांटते हैं, उस पैसे के जोर से वो जीतते हैं, उनका प्रभाव बढ़ता है और उनका राज्य चलता है। अगर वो टाटा बिरला पैसा देना बंद कर दें कांग्रेस को तो ये कांग्रेस जीत जाएगी? जीतेगी? नहीं जीतेगी। गीता की एक एक बात आज के टाइम पर लागू करके दिखाओ। यहाँ है इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में धर्म का क्षेत्र, जहाँ धर्मों को लेकर के आपस में लड़ाई हो रही है। धर्मों के आधार पर जो कर्मकांड अपने अपने चल रहे हैं, हिंदू मुर्दे को जलाते हैं,
मुसलमान गाड़ते हैं, अलग अलग कर्मकांड है ना, उन कर्मकांडों में सच्चाई कौन सी है? कौन सा कर्मकांड सच्चा है, करने योग्य है, और कौन सा कर्मकांड करने योग्य नहीं है, वो साबित करके दिखाओ। उन धर्मों के आधार पर ये कर्मकांड चल रहे हैं, और अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं, वो कर्म क्षेत्र है। तो धर्म के क्षेत्र में, उस कर्मकांडों के क्षेत्र में अनेक अनेक धर्मावलंबी मठपंथाधीश आपस में लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। युयुत्सव है, युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं। सबके अंदर कमजोरी है, इसलिए मैदान में आकर कोई आमना सामना नहीं करता। भगवान आता है, वो आकर के सच्ची बात बताता है कि द्वापर में भगवान नहीं आता है। इस तरह से पहले अध्याय के पहले श्लोक संबंधित पॉइंट हमने समझे, जिसमें ये बात स्पष्ट है कि कलयुग के अंत में ही जब महाभारत युद्ध का माहौल है, तो उस समय भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, तो उनको मानने वाले पांडव और इसके अलावा जो भगवान को नहीं जानते हैं, अर्थात अपने धन पद मान मर्तबे के अहंकार में जो अंधे हुए हैं, तो ऐसे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र कौरव और इनके बीच में ही ये जो धर्म का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र, इसमें ही युद्ध होता है, अर्थात ही जो संघर्ष है उसका वर्णन इस श्लोक में दिया हुआ है। अभी आगे आज के श्लोक की रिवीजन एक बार फिर से, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक की रिवीजन। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थात प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे यही मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। और इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक समझे थे। जो प्रीतिपूर्वक भगवान को निरंतर याद करते हैं, भगवान फिर उन्हें एकाग्र और अव्यभिचारीपन का बुद्धि योग देते हैं, और जिससे ऐसे अव्यभिचारी निरंतर याद वाले स्नेही जो योगी है, वो फिर भगवान के प्रतिरूप तक पहुंच जाते हैं। अर्थात जैसे हमने समझा, उनके नजदीक पहुंचते, जो परम पिता शिव का साकार स्वरूप है, उनके ही अनेक जन्मों में भी नजदीक पहुंच जाते हैं। इस संबंधित श्लोक हमने समझे निरंतर याद और अव्यभिचारी याद का महत्व। एक तो 8वें अध्याय का 14, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14, इसमें अव्यभिचारी याद से भगवान सुखपूर्वक मिलते हैं ऐसा उल्लेख है। आगे रेफरेंस श्लोक और भी 8वें अध्याय का ही 8वां और 10वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8 और 10, जिसमें यह उल्लेख आया जो अव्यभिचारी रीति से याद करते हैं, अचल अडोल निरंतर भगवान को ही जो याद करते हैं, और दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष अर्थात शिव बाबा को पाते हैं, दिव्य ज्योति परमात्मा को पाते, जैसे कि शिव बाब जन्म जन्म का साथी हो गया। आगे और रेफरेंस श्लोक
8वें अध्याय का 7वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7, इसमें भी पूरी तरह अर्पित मन बुद्धि वाला राजाई भाव को पाता है, ऐसा उल्लेख है, जो निरंतर भगवान को याद करते हैं। और 9वें अध्याय का 34 अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34, 18वें अध्याय का 65वां अध्याय 18 का श्लोक नंबर 65, इन दोनों में भी ये उल्लेख है कि जो भगवान में ही मन लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ही भक्त बन जाते हैं, पूरी तरह आत्मा का लगाव अर्थात प्रीति स्नेह एक भगवान में ही जुड़ा रहता है अव्यभिचारी रीति से, वो फिर भगवान को पाते हैं। ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय है और भगवान को पाना अर्थात राजाई भाव को पाना, उनके जन्म जन्मांतर के लिए जो उनका प्रतिरूप है साकार, तो उनके नजदीक पहुंचना। इस तरह से ये श्लोक हमने आज 2 समझे, एक तो पहले अध्याय का पहला श्लोक और 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। इस तरह से यहाँ रिवीजन के साथ ही आज का श्लोक भी पूरा हुआ है और आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।